नमस्कार बच्चों, मैं संगीता भालेराव मैडम। कक्षा छठवीं के बच्चों को गणित सेतु अभ्यासक्रम इसका आज स्वाध्याय क्रमांक 31 वो मैं आज आप लोगों को हल करवाने वाली हूँ। देखो बच्चों, स्वाध्याय क्रमांक 31 है, दिन 31वां है और घटक है उसका दशमलव भिन्न और उपघटक है वाचन और लेखन। मतलब देखो, दशमलव भिन्न मतलब क्या, तो सबसे पहले हमें दशमलव भिन्न किसको कहते हैं, उसका वाचन किस तरह से किया जाता है, उसका लेखन किस तरह से किया जाता है। उसी तरह जो भी अंशाधिक भिन्न होते हैं उनका रूपांतरण दशमलव भिन्न में किस तरह से किया जाता है, इसका अध्ययन आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं और उस पर आधारित स्वाध्याय क्रमांक 31 हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दशमलव भिन्न किसको कहते हैं। तो देखो यहाँ पर दशमलव भिन्न, देखो यहाँ पर 5/10, 68/100 और 285/1000। यहाँ पर अभी ये तीनों भिन्न जो है इनको व्यावहारिक भिन्न कहा जाता है। और इन भिन्नों का अगर आप लोगों ने हर देखा तो इसका हर 10 है, दूसरे का 100 है और तीसरे का 1000 है। अभी तीनों का जो हर होता है ये 10 से गुना है। मतलब क्या, 10 को 10 से गुना किया तो 1000 हो जाए, 100 हो जाएंगे और 100 को अगर 10 से गुना किया तो 1000 हो जाएंगे। इसका मतलब जिन भिन्नों का हर 10 और 10 से गुना के रूप में होता है उन भिन्नों को दशमलव भिन्न कहा जाता है। देखो, जिन भिन्नों के हर 10, 100, 1000 अर्थात 10 अथवा 10 के 10 गुने के रूप में होते हैं उन्हें दशमलव भिन्न कहते हैं। अभी इन दशमलव भिन्नों का वाचन और लेखन किस तरह से करते हैं वो आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले है 1/10। 1/10 ये भिन्न है, इसका वाचन करते हैं 1/10। अभी इसको हमें क्या करने का है, दशमलव में रूपांतरण करना है। दशमलव में किस तरह से रूपांतरण करना है, तो 1/10 का मतलब होता है 10 से 1 को भाग करना। अभी देखो, 10 से 1 को भाग करना है तो फिर किस तरह से करेंगे। तो देखो, सबसे पहले 10 जो है इसको 1 से भाग करते रही तो इसीलिए भाग जाएगा 0 का, शून्य का भाग गया और फिर उसके बाद कोई भी संख्या नहीं थी इसलिए दशमलव चिन्ह दे दिया। दशमलव चिन्ह का 0 1 यहाँ पर ले लिया और फिर 10 एकम 10, तो यहाँ पर 10 में से 10 घटाए 0, तो इसका मतलब 0.1। देखो यहाँ पर 1/10 इसका दशमलव में रूपांतरण किया तो उत्तर आ गया 0.1। यानी 0.1 और 1/10 इन दोनों का मान सेम है, समान है, इसीलिए यहाँ पर इसका वाचन करते हैं 0.1। दूसरा गणित है 14/100। देखो 14/100 इसका मतलब 100 से 14 को भाग करना है। देखो यहाँ पर 100 से 14 को भाग करना है, फिर से 100 के पहाड़े पे 14 आते नहीं इसलिए 0 का भाग दिया। 0 के बाद यहाँ पर कोई संख्या नहीं थी इसलिए दशमलव चिन्ह दिया। इस दशमलव चिन्ह का 1 0 यहाँ पर ले लिया तो फिर कितने हो गए, 140। तो देखो 100 एकम 100, 140 में से 100 घटाए तो 40 आ गए। फिर से संख्या नहीं इसलिए 0 का भाग दे दिया। फिर 100 चौक 400 इसलिए 400 में से 400 घटाए 0, उत्तर आ गया 0.14। तो इस तरह से 14/100 इसका मान आ गया दशमलव में 0.14। देखो इसका वाचन 0.14 इस तरह से करते हैं, यहाँ पर उसका वाचन लिखा है। तीसरा है 95/10। अभी देखो 95/10 तो यहाँ पर इसको भी 10 से 95 को भाग करना है, इसलिए 10 के पहाड़े में 90 आते हैं। 10 9 90, 95 से 90 घटाए तो 5, तो यहाँ पर दशमलव चिन्ह दे दिया और फिर उसके बाद उसका 1 0 ले लिया तो यहाँ पर आ गए 50। तो यहाँ पर 10 में से यहाँ 10 5 50, तो यहाँ पर 50 में से 50 घटाए तो 0, तो उत्तर आ गया 9.5। 9.5 यानी 95/10। तो इस तरह से मैंने जो आपको वीडियो में बताया है इसके आधार पर आपको ये नीचे वाला स्वाध्याय हल करना है। प्रश्न है उसका, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव प्रणाली में लिखो और पढ़ो। मतलब जहाँ पर 27/10, 4/10, 15/10, 8/10, 7/10, 60/100, 35/100, 69/10, 8/100, तो इनको आप लोगों को इसी प्रकार भाग की क्रिया करके आपको उत्तर ज्ञात करना है दशमलव में और फिर उस तरह से उसका उत्तर लिखने का है और उत्तर के सामने उसका अक्षरों में लेखन भी करने का है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को दशमलव भिन्नों के रूप में लिखो। अभी यहाँ पर भी देखो 0.46 जो लिखा गया है वैसे ही उसको लिखने का है, 0.46। यहाँ पर 5.29, यहाँ पर जैसे लिखा है 5 फिर दशमलव का चिन्ह 2 9, इस तरह से आपको लिखने का है। 47.68, 47 फिर दशमलव का चिन्ह 6 और 8, 0.035 फिर से 0.035 इस तरह से लिखने का है। 78.41
तो इस तरह से आपको, तो यहाँ पर एक मैंने करके दिखाया है, उसके जैसा ही आपको यहाँ पर करने का है। तो इस तरह से ये स्वाध्याय क्रमांक 31, यहाँ पर मैंने आपको दशमलव भिन्न का मतलब व्यावहारिक भिन्न का रूपांतरण दशमलव भिन्न में किस तरह से किया जाता है और उसका वाचन लेखन भी किस तरह से करते हैं, इसके बारे में जानकारी बताई है। तो आप लोगों को वीडियो देखकर अच्छी तरह से समझ लेने का है और ये स्वाध्याय क्रमांक 31 हल करने का है।